बहुत काम किया होगा, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया इनके बस की नहीं है 50 साल में और करने की। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 लोग दोबारा नहीं दिखेंगे। एक तो जेठालाल की सास नहीं देखने को मिलेगी, पोपटलाल की बीबी नहीं दिखेगी, जो शादी होगी तो दिखेगी नहीं। तीसरा, राहुल गांधी की जो है सरकार नहीं दिखेगी, कांग्रेस दिखेगी नहीं, इस बार खत्म है, ये 3 चीज नहीं दिखेगी। और मोदी सरकार तो डेफिनेटली आएगी। ना विपक्ष के कैसा लोकतंत्र है फिर ये? विपक्षी को रहने दीजिए ना, उनको जाने की जरूरत नहीं है। आप रहो, चिल्लाओ, लेकिन जो काम कर रहा है विपक्ष तो है ही, लेकिन विपक्ष उस लायक नहीं है कि उसको हम सत्ताधारी बना दें। उस लायक होता तो सत्ताधारी बना देते। मोदी जी की तरह 150 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर राहुल गांधी 30 करोड़ बोला है तो 30 करोड़ देगा। मोदी जी की तरह झाड़ू पोछा की इनको चाहिए सरकारी नौकरी। लोगों को फ्री की दारू चाहिए, फ्री की दारू चाहिए, बताओ फ्री की दारू चाहिए, फ्री का पप्पू चाहिए, फ्री का दारू चाहिए, फ्री का अपने देश को भला नहीं चाहते ये लोग, सिर्फ आटा नमक दाल चावल पे ही मरेंगे। अभी बेरोजगारी है भारत में। बेरोजगारी देखो जी, जो आदमी काम हाथ का दस्तार हो उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। वाह भैया क्या बात है। दो आदमी बेरोजगार है, एक जो सरकारी नौकरी पे निर्भर है और दूसरा जिसके पास योग्यता नहीं, जो किसी काबिल नहीं है। सुनिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम तो खुशी नहीं है कि ऐसा आर्टिकल 370 हट गया। कश्मीर के लोग कह रहे हैं हम तो खुशी नहीं है। अरे वहाँ, अरे क्यों सुनेंगे भाई, उनका देश थोड़ी है, ये हमारा है देश ना। वो सारे देश विरोधी हैं, हमें फायदा है, हमें कश्मीरी देश विरोधी है। मुझे तो लग रही है क्योंकि भाई उसको समर्थन देखिए, लोग कहते हैं कहने दो, हमें भी कश्मीर में रहने दो, बात ऐसा है अपना साफ। और बात करते चलिए वहाँ के लोगों की बात करते हैं। वहाँ पे वही लोग जो कसाब को मानते हैं ना, वही लोग विरोध करेंगे मोदी सरकार का, वही लोग विरोध करेंगे भाजपा का, वही लोग विरोध करेंगे भारत देश का, जो कसाब का समर्थन करते हैं। लेकिन जो कलाम साहब का समर्थन करते हैं, जो कलाम साहब को मानते हैं, वो जीवन में ऐसी स्टेटमेंट कभी भी नहीं देंगे, ना भारत तोड़ने की बात करेंगे। बोली थी जो शौचालय बना है, सुन लो मेरी बात, शौचालय जो बना है क्या नहीं मिला होगा है? उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं बोली है। अभी 30 लाख देने के लिए बोल रहे हैं राहुल गांधी, बस 30 लाख की जरूरत है। 1.5 लाख 1.5 लाख प्लस नए स्टार्टअप। मोदी जी की तरह 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर राहुल गांधी 30 करोड़ बोला है तो 30 करोड़ देगा। मोदी जी की तरह झाड़ू पोछा की इनको चाहिए सरकारी नौकरी। 57 साल में कितना रोजगार मिला था भाई को? 57 साल में कितना रोजगार मिल गया था? तो वही वाला काम करो, झाड़ू पोछा की योग्यता तो झाड़ू पोछा करो। झाड़ू पोछा नौकरी नहीं होती क्या? मतलब बात कर दी यार। अरे झाड़ू पोछा की योग्यता है तो झाड़ू पोछा करो ना। फिर काय कोई मिलिट्री में भर्ती होने की बात कर रहे क्या कह रहे हैं? मैं कह नौकरी तो सब हो जाए, चल आदमी 1 रुपये कमा रहा है या 10,000 कमा रहा है, लेकिन अपनी अभी बेरोजगारी है भारत में। बेरोजगारी देखो जी, जो आदमी काम हाथ का दस्तार हो उसके लिए बेरोजगारी नहीं है। वाह भैया क्या बात है। दो आदमी बेरोजगार है, एक जो सरकारी नौकरी पे निर्भर है और दूसरा जिसके पास योग्यता नहीं, जो किसी काबिल नहीं है। सुनिए, फिर 2 ही लोग बचे हुए हैं, बाकी सबके पास रोजगार है। यहाँ पे माइक उठा के देख लीजिए, कोई भी बेरोजगार नहीं मिलेगा। कोई ना कोई सरकारी, कोई ना कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा होगा या कोई काम कर रहा होगा। कोई है बेरोजगार दिखाओ यहाँ पे। अब लोगों को फ्री की दारू चाहिए, फ्री की दारू चाहिए, बताओ फ्री की दारू चाहिए, फ्री का पप्पू चाहिए, फ्री का दारू चाहिए, फ्री का पप्पू चाहिए। अपने देश को भला नहीं चाहते ये लोग, सिर्फ आटा नमक दाल चावल पे ही मरेंगे। हमको नहीं चाहिए फ्री का कुछ भी चीज, मेहनत करते कमाते खाते, हमको कोई फ्री नहीं चाहिए। बोलता हूँ, हमेशा यहाँ पे बोला हूँ कि अगर आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर स्किल है, आप स्किल्ड हो, टोटली स्किल्ड हो, तो आप आराम से नौकरी कर लोगे, आराम से नौकरी प्राप्त कर लोगे। लेकिन आप यहाँ पे आके सिर्फ बकचोदी करना, सॉरी शब्द थोड़ा गलत है, कांग्रेस ये कहती नहीं, शब्द का अपना चयन ठीक रखिए। कांग्रेस कहती है ना कि हमारे जितने भी अभी वैकेंसी पड़ी है खाली, उनको भर देंगे सब कुछ। अरे मैडम 57 साल में कितनी नौकरियां दे दी थी, और चलो दे भी दी थी तो कोई लैंड लेके जमीन नौकरी दे रहा था। कितनी बार सरकार रही है कांग्रेस, कितनी साल वो करा उसने राज, कांग्रेस ने खूब राज करा, दबा के राज करा। लेकिन हम तो पहले के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन अब ये बता रहे हैं हमको सरकार अच्छी है। बाकी पार्टियां गठबंधन बना रही है ना, उनके बस की नहीं अकेले जीतने की। इसमें मोदी अकेले खड़ा हुआ ना, एनडीए गठबंधन नहीं है क्या? गठबंधन ठीक है, मान लो, ठीक है। सुन लीजिए, इन लोगों की जो है ना टांगे क्या अकेले बीजेपी जीत गई? ऐसे मत कहिए फिर। ठीक है, सुन लीजिए, इन लोगों की जो टांगे है ना कहाँ पर ही है, क्योंकि काम इतना सारा मोदी जी ने कर दिया है। ठीक है, और फिर दोबारा एक बार दोहरा रहा हूँ, 3 लोग, सुन लीजिए, 3 लोग फिर दोबारा दिखेंगे। कांग्रेस से कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत काम किया होगा, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया इनके बस की नहीं है 50 साल में और करने की। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 3 लोग दोबारा नहीं दिखेंगे। एक तो जेठालाल की सास नहीं देखने को मिलेगी, पोपटलाल की बीबी नहीं दिखेगी, जो शादी होगी तो दिखेगी नहीं। तीसरा, राहुल गांधी की जो है सरकार नहीं दिखेगी, कांग्रेस दिखेगी नहीं, इस बार खत्म है, ये 3 चीज नहीं दिखेगी। और मोदी सरकार तो डेफिनेटली आएगी।
विपक्ष के कैसा लोकतंत्र है फिर ये? विपक्षी को रहने दीजिए ना, उनको जाने की जरूरत नहीं है, आप रहो चिल्लाओ, लेकिन जो काम कर रहा है उसको काम विपक्ष तो करने दो। है ही, लेकिन विपक्ष उस लायक नहीं है कि उसको हम सत्ताधारी बना दें। उस लायक होता तो सत्ताधारी बना देते। लोग इतना समर्थन दे रहे हैं विपक्ष को, अभी आपके सामने नहीं, तो मैं क्या क्यों कहता है? मेरा ये दो समर्थन चार लोग हैं, दो चार लोग हैं, बाकी समर्थन पूछ लीजिए कौन देगा बीजेपी को वोट? समर्थन ना देने का सबसे बड़ा वजह बता देते हैं, ठीक है? समर्थन क्यों नहीं देते हैं यार? चलो समर्थन दे देते हैं। ये हमारे जब आते हैं तो हमारे सनातन को ही टारगेट करते हैं, चाहे डीएमके को उठा लो, चाहे कांग्रेस को उठा लो, चाहे टीएमसी को उठा लो। भैया क्यों वोट दें हम ऐसे लोगों को जो हमारे धर्म के खिलाफ? बीजेपी भी तो हिंदुओं को पीछे पड़ी है। एक मिनट, अच्छा बीजेपी, ये तो विपक्षी कहता है। और अच्छा कहाँ, सुनते नहीं हो अच्छा क्या? आज एक बात बताइए, राशन मिलता है तो अब्दुल लाइन में लग के राशन नहीं लेता है क्या? शौचालय बनता है तो अब्दुल नहीं जाता है क्या? सड़क बनता है तो अब्दुल नहीं चलता है क्या? आयुष्मान कार्ड लेके अब्दुल इलाज कराने नहीं जाता है क्या? ये बताइए मुझे। आज मतलब गैस राशन, सिलेंडर मिल जाता है क्या? अब्दुल को नहीं मिलता है क्या? है ना, गैस योजना चल रही है, सबको मिल रहा है ना, फिर इसमें धर्म की बात कहाँ सीए की होगी? बात करते हैं। 57 मुस्लिम कंट्री है, उसके बाद से भारत का टुकड़ा करके हमने 3 तो दे ही दिया था, ठीक है? अब क्या चाहिए भैया? अब आपको कौन सी कंट्री चाहिए? चलिए एक बात बताइए, पाकिस्तान में हिंदू प्रताड़ित हैं, सिख प्रताड़ित है, जैन प्रताड़ित है, बौद्धिस्ट प्रताड़ित है, वहाँ पे मुसलमान कैसे प्रताड़ित हो सकते हैं भैया? वो तो मुसलमानों का देश है, ठीक है? तो वहाँ पे मुसलमान तो कभी प्रताड़ित नहीं होंगे। तो बात यही है, जो प्रताड़ित होगा उसके लिए सीए आया था, लेकिन इनको क्या है, इनको तो भैया जानना है नहीं, बस अपना रचने रहना है, क्योंकि ये तो 300 रुपये में बिक के आ जाते हैं, कांग्रेसी होते हैं, 300 रुपये में आते हैं, लाइन में 300 रुपये में जा ही रहते हैं। अब की बात वो लोग तो फिर आप लोगों पे भी यही बात करते हैं कि बीजेपी के आईटी सेल उठा के भेज देते हैं लोगों को बोलने के लिए मीडिया में। सब सोचते हैं, नीचे नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव कोई नहीं सोचता। अभिनंदन पाकिस्तान से वापस आया, ठीक ठाक आया। अब से पहले कोई ना आया अब से पहले कोई आया अब से पहले? आप बता दीजिए, अगर अब से पहले कोई आया हो तो फांसी की सजा मिल गई थी ना कत्तर में 9 सैनिकों को, लेकिन आज मोदी जी के वजह से उनको क्या कत्तर से वापसी भारत लाया गया है। तो इसको बोला जाता है कि पावर किस में है, किस सरकार में ज्यादा पावर है। और चलिए कांग्रेस की पावर की बात करते हैं। 1962 में 38,000 कितना वर्ग किलोमीटर की आज जमीन उन्होंने दे दी चाइना को। उसके बाद से सोना लिया महिलाओं से, हमारे देश के सोना का हिसाब नहीं हुआ। 285 किलो शायद सोना था, जिसका लागत 184 करोड़ रुपया होता है उस समय के हिसाब से। 184 करोड़ रुपए का आज तक हिसाब नहीं दिया इन्होंने, और युद्ध भी हार गए। भैया ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये अभी तक 48 खरब रुपयों का घोटाला कर चुका है कांग्रेस, तो कांग्रेस को हम दोबारा तो ला ही नहीं लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, बीजेपी के आने के बाद, बीजेपी से पहले जब कांग्रेस थी ना, तो कश्मीर पंडितों को कैसे मार के भगाया गया था? सबको काट पीट के मारा गया था ना, सब भागे थे वहाँ से। लेकिन बीजेपी जब से आई है ना, उसके बाद वहाँ पे अपना झंडा जो है लहरा रहा है लाल चौक पे, इसलिए उनको वोट दिया जाएगा, इसलिए पब्लिक दे रही है, ताकि हमारे इंडिया में ऐसा दोबारा ना हो। वहाँ पे हमारा जो झंडा नहीं लहरा पाता था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम तो खुशी नहीं है कि ऐसा आर्टिकल 370 हट गया। कश्मीर के लोग कह रहे हैं हम तो खुशी नहीं है। अरे वहाँ, अरे क्यों सुनेंगे भाई? उनका देश थोड़ी है, ये हमारा है देश ना। वो सारे देश विरोधी हैं, हमें फायदा है, हमें कश्मीरी देश विरोधी है। मुझे तो लग रहा है, क्योंकि भाई उसको समर्थन सबको नहीं बोलेंगे। देखिए लोग कहते हैं, कहने दो, हमें भी कश्मीर में रहने दो, बात ऐसा है अपना साफ। और बात करते चलिए वहाँ के लोगों की बात करते हैं। वहाँ पे वही लोग जो कसाब को मानते हैं ना, वही लोग विरोध करेंगे मोदी सरकार का, वही लोग विरोध करेंगे भाजपा का, वही लोग विरोध करेंगे भारत देश का, जो कसाब का समर्थन करते हैं। लेकिन जो कलाम साहब का समर्थन करते हैं, जो कलाम साहब को मानते हैं, वो जीवन में ऐसी स्टेटमेंट कभी भी नहीं देंगे, ना भारत तोड़ने की बात करेंगे, ठीक है? तो हम कलाम साहब को मानने वाले को मानते हैं, ये कसाब वाले को जूता मारते हैं हम साहब। सुनिए, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, सुअर भी पाल लो, ये बहम मत पालो कि मोदी सरकार नहीं आएगी। 405 पार लेके आएगी। जाओ, जय श्री